एक गांव में एक व्यापारी अपना दुकान चला रहा था और वह रंग बिरंगे कपड़ा बेचता। उसके गांव में पूरे गांव से लोग कपड़ा खरीदने आते और वह आसपास के गांव में भी घूमकर कपड़ा बेचा करता था, क्योंकि आसपास कोई कपड़ा व्यापारी नहीं था दूसरा। एक दिन वह कपड़ा बेचने जा रहा था। उसे रास्ते में थकान हुई और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पे बहुत सारे तोतों का झुंड कुछ दाना चुग रहा है। व्यापारी सोचने लगा, इसमें से एक तोता अगर मैं अपने घर ले जाऊं तो कितना अच्छा होगा और सब लोग बहुत खुश होंगे। इस तरह वह एक गमछा उसके ऊपर फेंक दिया। सेठ तोते को पकड़कर घर ले आया और उसे सोने के पिंजरे में रख दिया। उसमें उसके खाने के लिए एक कटोरी और पानी पीने के लिए एक गिलास भी रख दिया। उसमें रंग बिरंगी फल, मिर्च, अनार, हर तरह के फल उसमें रख दिया। तोता धीरे धीरे बोलना भी सीख गया। घर के सब लोग उससे बातें करते रहते थे। एक दिन सेठ को गांव से ऑर्डर आया कपड़े को लेकर। सेठ ने कहा, तोताराम बोलो, तुम्हारे परिवार को कोई संदेश देना है क्या? तोता ने कहा, सेठ जी, मेरे परिवार वालों से आप बोल देना कि मैं यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ, सोने के पिंजरे में हूँ और अच्छा अच्छा खाना खा रहा। सेठ ने तोते का संदेश लेकर वह अपने व्यापार के लिए गया। वापस आते समय वह फिर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उठा तो उसे बहुत सारे तोतों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे चोंच मारने लगा। तभी एक तोता ने कहा, ए सेठ जी, मेरा तोता भाई कैसा है? वह बहुत अच्छा है। वह सोने के पिंजरे में रह रहा है, खाना खाता है, पानी पीता है। यह सुनते ही सारे तोते वहीं पर लुढ़क कर गिर गया। सेठ आकर उन सारे तोतों को हिलाया डुलाया, पर उसमें से एक भी हिलडुल नहीं रहा था। सेठ वहां से वापस आया और उस तोते से कहा, ओ तोता, तुम्हारे सगे संबंधी तो तुम्हारा समाचार सुन के वहीं पर लुढ़क गए। क्या उन्हें तुम्हारे जाने का आघात लगा है? अपने माता पिता का समाचार सुन के वह तोता भी वहीं पर पिंजरे में ही गिर पड़ा। यह देखकर सेठ सोचने लगा, लगता है इसे भी आघात लगा है, शायद यह मर गया। उसे हिलाने डुलाने लगा, पर वह तोता कोई हरकत नहीं कर रहा था। सेठ पिंजरे को खोलकर उसे निकाल लिया और जमीन पर थोड़े दूर पर ले जाकर छोड़ दिया। जैसे ही तोता ने देखा कि उठकर वह फरफराने लगा और सेठ से कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा माता पिता का संदेश मुझे पहुंचा दिया। अब मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। आपका सोने का पिंजरा मेरे लिए जेल ही था। और वह उड़कर चला गया। उसे आता देख सारे तोते के झुंड खुशी से झूमने लगे और वह सब साथ में रहने लगे।